बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक मैथ फार्मूला के बारे में, और ये बहुत ही आसान है समझने के हवाले से। आप इनको अच्छी तरह से देखें, समझें, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स यानी काफ़ी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में IBA, SPSC, FPSC के मैथ के पोर्शन में ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये फार्मूले आप याद रखें, फिर इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाएं इंशाल्लाह आप उसको आसानी के साथ समझ लेंगे और बहुत ही कम वक्त में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ हैं, इनको आप अच्छी तरह से देखें, समझें, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि उनको भी ये आसानी के साथ समझ में आ जाए और वो प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ हल करें। मैं आज ये फार्मूला सॉल्व करूँगा, समझाऊँगा आपको। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के जो है एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स के फार्मूलाज़ के एग्जाम्पल्स किस तरह हो सकते हैं, किस तरह एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, या MCQ टाइप जो है एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो वो किस तरह के एग्जाम्पल होंगे। तो मैथ्स प्रिपरेशन विथ इजी ट्रिक्स, बेसिक मैथ्स फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट शार्ट्स एंड इंडाइसिस फार्मूलाज। तो इसमें शार्ट्स और इंडाइसिस फार्मूलाज भी रिलेटेड हैं, इनके साथ हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, यानी ये है हमारा बेस। a है जो है वो बेस है, और ये m और n ये हैं पावर, या इनको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे समझेंगे कोई भी डिजिट्स भी आ सकते हैं, a की जगह पे कोई डिजिट आ सकता है, m की जगह भी कोई डिजिट आ सकता है, या n की जगह कोई डिजिट आ सकता है। तो इंशाल्लाह हम वो एग्जाम्पल्स में भी समझेंगे, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिजिट्स भी आ सकते हैं, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी बेस सेम हो, यानी यहाँ वाला जो डिजिट हो वो नीचे वाला बेस वाला जो सेम हो, तो मल्टीप्लाई में जो पावर होते हैं वो ऐड होते हैं। तो इसका आंसर आएगा, ये जो बेस है हम इसको एक बार लिखेंगे, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो m प्लस n। ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन नंबर 1 का। यानी इस डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं m की जगह n की जगह, तो उन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, और ये a की जगह जो डिजिट हमें हो बेस की जगह वो सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो। अच्छा, नंबर 2 है a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। तो यहाँ पे डिवाइड में हम बेस सेम रखेंगे और जो पावर्स हैं उनको माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में से। नंबर 3 है a पावर m होल पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर आ जाए और वो ब्रैकेट में हो, तो उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को एक साथ। बेस सेम रखेंगे, a इसकी जगह कोई डिजिट भी हो सकता है, यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय n यहाँ पे हम करेंगे, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a m n। अगर बीच में कुछ नहीं है तो ये भी समझिए कि मल्टीप्लाई यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, नंबर 4 है a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। अगर ब्रैकेट हो, यहाँ पे दो बेसिस हों, अलग अलग डिजिट्स हों, बीच में मल्टीप्लाई हो और ब्रैकेट बंद हो, होल पावर हो, तो ये समझिए कि पावर दोनों के साथ रिलेटेड है, दोनों के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a पावर m मल्टीप्लाई, निशानी सेम रखेंगे, b पावर m यहाँ पे रखेंगे। बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, गौर से देख लें। अगर फिर भी आपको मुश्किल तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको फिर भी समझाऊंगा, या इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। a पावर 1 यानी कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, 100 हो, हज़ार हो, लाख हो, करोड़, उसके ऊपर अगर पावर 1 आएगा तो उसका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। यानी a पावर 1 या कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर पावर 1 हो तो उसका आंसर वो सेम डिजिट आएगा, या यहाँ पे मैंने a जैसे a रखा है तो ये सेम डिजिट ही आएगा। अच्छा, दूसरा है a पावर 0, लेकिन वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a की जगह 0 नहीं हो, कोई भी डिजिट हो, फिर उसके ऊपर पावर 0 हो, कोई भी डिजिट हो, फिर वो 100 हो, हज़ार हो, लाख हो, या करोड़ों में कोई भी हो, पावर अगर उसके ऊपर या एक्सपोनेंट उसके ऊपर 0 आएगा तो वो 1 के बराबर होगा। लेकिन बशर्ते के हमारा जो बेस है वो 0 के a जो है वो 0 के बराबर ना हो। अगर यहाँ पे 0 पावर 0 आएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू पता नहीं लगेगा, वो बराबर होता है इनफाइनाइट के, या इन्फिनिटी भी उसको कहते हैं।
अच्छा, नंबर 7 है a डिवाइडेड बाय b होल पावर m। तो यहाँ पे डिवाइड में है, पहले हमने मल्टीप्लाई का भी सॉल्व किया है। तो डिवाइड में भी अगर दो बेसिस हों अलग अलग, दो डिजिट अलग अलग हों, उनके ऊपर होल पावर हो तो वो दोनों पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ये बराबर होता है a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m। इसको हम इस तरह लिखेंगे, इस टाइप के। अगर यहाँ इनकी a और b की जगह डिजिट आ जाए तो उसको इस तरह हम डिजिट की सूरत में बआसानी से सॉल्व करेंगे। वो मैं एग्जांपल्स में सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 8 है a पावर माइनस m। यानी जो कोई भी बेस हो उसके ऊपर अगर माइनस में पावर हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे कि 1/a पावर m। यानी ये 1/, में हो जाएगा। ये जो भी लिखा हुआ है ये सारा अपान में आ जाएगा नीचे, लेकिन इसके ऊपर जो माइनस की निशानी है पावर में, उसको ख़त्म करके प्लस में हम लिखेंगे। तो ये a पावर माइनस m बराबर होगा 1/a पावर m। और ये देखें नंबर 9 है अच्छा, नंबर 9 है a पावर m/n। यानी m/n है जो वो पावर में है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a 1/n पावर में और होल पावर m। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a अंडर रूट यहाँ पे आएगा n और होल पावर जो है वो आएगा m। हम इसको इस टाइप के जो भी होंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम जब आएंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ताकि हम सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, नंबर 10 है n। ये सर्ड फॉर्म में है अंडर रूट ए बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए बी। ये सर्ड के फॉर्म में जब होता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, मैंने तो n लिखा है, लेकिन अगर डिजिट हो तो यहाँ पे अपान में आएगा। तो ये बराबर होगा 1/n, यानी पावर में 1/n। ये पावर में है, यहाँ पे सर्ड ख़त्म करके हमने पावर की सूरत में इसको लिखा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय b 1/n। यानी ये 1/n दोनों के ऊपर है, बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई की यहाँ पे सिंबल है ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a 1/n b 1/n पावर में। तो यहाँ पे भी a और b के बीच में कुछ नहीं है, तो समझें कि मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, सिंबल है। अच्छा, नंबर 11 है n अंडर रूट a। यानी ये n भी सर्ड की फॉर्म में है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a 1/n सिंपली। यहाँ n की जगह कोई डिजिट हो सकता है, a की जगह डिजिट हो सकता है, वो फिर इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, या कोई भी एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 12 है n अंडर रूट a होल पावर n। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं a 1/n। तो ये होल पावर n है, तो यहाँ पे n लिखेंगे। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होता है, और ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ख़त्म होगा तो बचेगा हमारा a पावर 1, और a पावर 1 हमारा बराबर होगा a के। तो यहाँ पे a लिखेंगे हम। तो इसका यानी n अंडर रूट a होल पावर n का जो आंसर आएगा वो a आएगा, यानी जो इसके अंदर मौजूद है वही उसका आंसर आएगा। अच्छा, हमारा फाइनल है 13n अंडर रूट a पावर m। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/n पावर m। तो m और n यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई m। तो यहाँ पे m मुख्तलिफ है, यानी n कोई और है, n कोई और है, फर डिफरेंट है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a m/n, ये पावर में आएगा। तो दोस्तों, बहुत ही ये आसान फार्मूले हैं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा अगर चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।